लो सर, बड़ा अच्छा सवाल है, वन ऑफ द बेटर क्वेश्चंस। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये रवायती उस स्टैंडर्ड पैटर्न पे नहीं आया था जिस तरह बच्चों ने नॉर्मली प्रैक्टिस की होती है। थोड़ा सा सवाल हट गया था, लेकिन यकीन करें बिल्कुल वैसे ही करना था, हमने इसमें करना था। मैं जाहिद एंटरप्राइजेज इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एज मैन्युफैक्चरर। ZE हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ZE सेल्स टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जून 2022। इनपुट टैक्स, उसमें हमने कहना था परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन से जो परचेजेस हैं वो कौन सी हैं? परचेजेस डेटेड 21 दिसंबर 2021 इन एडवर्डेंटली नॉट क्लेम्ड इन दिसंबर 21 रिटर्न। सर जी वाली परचेजेस जो 21 दिसंबर 2021 में की गई थी लेकिन अब क्लेम नहीं की। सर जी अगर आपने इनपुट क्लेम नहीं किया तो कब तक कर सकते हैं? 6 माह तक। दिसंबर के महीने का दिसंबर को छोड़ दें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये कौन सा महीना है? इसकी रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। गैस बिल कैश में पे किया, इनपुट क्लेम करेंगे या नहीं? कर सकते हैं। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल लैंडलॉर्ड के नाम का है, इलेक्ट्रिसिटी बिल सर जी आपको पढ़ाया था, गैस और बिजली का बिल टैक्स पेयर के नाम पर आना चाहिए। अगर लैंडलॉर्ड के नाम का है तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। डेबिट नोट डेटेड 20 जून 2022 इशूड टू अ सप्लायर टैक्सेबल सप्लाई अगेंस्ट इनवॉइस डेटेड 31 मार्च 2022। सर जी डेबिट नोट जो है वो 20 जून 2022 को डेट किया था। इशू टू अ सप्लायर फॉर टैक्सेबल सप्लाई अगेंस्ट इनवॉइस डेटेड 31 मार्च 2022। सर आपने डेबिट नोट इशू किया है तो आपको पता है ये डेबिट नोट जो है क्रेडिट नोट इनवॉइस के 180 दिन के अंदर अंदर इशू होना चाहिए। पता है ना सर जी? 31 जून का महीना है, यानी 180 दिन के अंदर अंदर की गेम है, ये तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा। 3 जून 2022 को जो पेमेंट की गई थी 5 अप्रैल 2022 में आई थी। सर सप्लाई जो है वो पेमेंट की बेस पर नहीं देखनी, डिलीवरी की बेस। यार मेरी बात समझ आ रही है? वो आपको कहते हैं अक्सर आपको बनाता है, नहीं सर जी हमने देखना है गुड्स 5 अप्रैल 2022 की इनवाइस आई है। नॉर्मली जब गुड्स डिलीवर होती हैं तो इनवाइस आती है, तो इनवाइस आई यानी गुड्स डिलीवर हो गई 5 अप्रैल को, तो इसका इनपुट टैक्स तो अप्रैल के महीने में हमने क्लेम कर लिया होगा, तो 3 जून को तो पेमेंट की है, अब थोड़ी इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे। भाई मेरी बात समझ आ गई है? प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लगाया गया है ट्रांसपोर्टर की इनवॉइस पर 17 जून 2022 को फॉर सप्लाइंग गुड्स टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, अगर वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की बात कर रहे हैं, सर पेमेंट ऑफ प्रोविंशियल सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 30% अगेंस्ट ट्रांसपोर्टर इनवॉइस डेटेड 17 जून 2022 फॉर सप्लाइंग। सर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गुड सप्लाई करने के हवाले से इनपुट टैक्स पे किया है 13% के हिसाब से। अब प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लगता है सर्विसेज पर, अब वो जितने परसेंट रेट कहेगा हमने ना आनी करनी, हमें वो आता भी नहीं है। यार हमने तो फेडरल पढ़ा ना, सर्विसेज पे सेल्स टैक्स कितना है, जितना सवाल में बताया होगा हम कहेंगे हाँ जी इतना ही है। सर समझ आ रही? उसने कहा है 13% होता है, हमने कहा अच्छा जी। इनपुट टैक्स क्लेम करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन सर ये सर्विसेज टैक्सेबल सप्लाई को बनाने के लिए आ रही हैं या एक्सपोर्ट के लिए आ रही हैं?
एक्सपोर्ट के लिए, तो इसका मतलब है इसका क्या होना है, एक्सपोर्ट रिफंड होना है। तो कॉमन में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। भैया एक बात ध्यान में रखना, हम इनपुट टैक्स की जितनी भी वर्किंग करते हैं ना, ये सारी वर्किंग कॉमन इनपुट टैक्स निकालने के लिए करते हैं। ये सारी वर्किंग कॉमन इनपुट टैक्स निकालने के लिए करते हैं, ताकि हम वो वाला इनपुट टैक्स तकसीम कर दें टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड में। अगर वो आपको अलहदा से बता दे कि टैक्सेबल गुड्स के लिए इतनी परचेज है, एग्जाम्प्ट गुड्स के लिए इतनी परचेज है, तो फिर हम कॉमन परचेज से उसको क्या कर देंगे, माइनस। यार मेरी बात समझ आ रही है? कल सवाल में आपको करवाया, वो कहता है ये चीजें परचेज की हैं एग्जाम्प्ट के लिए, तो मैंने कॉमन में से उसको माइनस किया था। फिर कहा था 6,75,000 का था, ये चीजें परचेज की हैं जीरो रेटेड के लिए, याद है? तो मैंने क्या किया था, कॉमन इनपुट टैक्स में से लेस किया था। वो लेस इसलिए करना है कि हम जो अमाउंट फाइनल निकाल रहे होते हैं वो तीनों पे तकसीम करनी होती है। अगर कोई अमाउंट वो स्पेसिफिकली बता दे, सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया या वो वाली एरिया जिसको ग्रिप होनी चाहिए, वो अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट है। आज इंशाल्लाह आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करूंगा, वो भी अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट है, अपोर्शनमेंट के लिए जरूरी है। सर जी एडवांस क्या नाम है इसका भाईजान, वो उसको 10th और 16th वाला फिर करवा दिया था। एडवांस पेड टू द सप्लायर, सर हमने अगर पेमेंट की है, इनवॉइस मिल गई है, लेकिन गुड्स अक्टूबर में डिलीवर होनी है, इनपुट क्लेम होना है। सर याद रखना, इनवॉइस मेरे पास सप्लाई होगी, जिससे खरीदा है वो आउटपुट चार्ज करके एफबीआर को देगा, तो मैं इनपुट क्लेम करूंगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? दो तीन चीजें बड़ी अहम है। अगर आउटपुट की बात करूं तो जनाब सप्लाई का होना बड़ा अहम है, यानी गुड्स डिलीवर हो गई हूं। अगर इनपुट टैक्स की बात करूं तो भी सप्लाई का होना बड़ा अहम है। गुड्स डिलीवर हुई है, आउटपुट आया है, तो इनपुट आना है ना। यार मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन जब इनपुट में करते हैं तो सप्लाई के साथ साथ इनवॉइस का होना भी अहम है, आपके पास उसकी इनवॉइस भी मौजूद होनी चाहिए। तो भैया यहां पर देखो, सिर्फ एडवांस है, गुड्स डिलीवरी नहीं हुई। डिलीवर ना होने का मतलब है सप्लाई, सप्लाई नहीं है तो आउटपुट भी नहीं होगा और इनपुट भी। और यार हाँ ना ते करो, सप्लाई नहीं है तो आउटपुट भी नहीं होगा और इनपुट भी नहीं होगा, बस ये ध्यान में रखना। क्योंकि अगर आप सप्लाई को सिर्फ आउटपुट के साथ रिलेट करके कहेंगे सप्लाई नहीं, आउटपुट नहीं होगा, इनपुट तो होगा, भैया इनपुट भी नहीं हो सकता। सप्लाई नहीं है तो आउटपुट भी नहीं होगा और इनपुट भी नहीं होगा। सर जी एडवांस पे टू द सप्लायर एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर कस्टमाइज्ड गुड्स, द गुड्स विल बी डिलीवर्ड इन अक्टूबर 2022। Advance paid to a supplier at the time of placing an order for customized goods. सर ये एडवांस है, इस पर इनपुट टैक्स नहीं मिलना। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये तो वैसे ही प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की है। आउटपुट टैक्स की बात करता हूँ, 1,80,000 की सप्लाईज हैं और सेल्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स। सर इसके साथ टैक्स कैलकुलेट हुआ हुआ है दूसरे कॉलम में, वो मैं इसलिए नहीं देख रहा चूँकि मुझे पता है मैंने नए सिरे से खुद ही इसकी कंप्यूटेशन करनी है। अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितनी सेल की है, वो कहता है टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है 44। सर क्रेडिट नोट डेटेड 15 जून 2022 इशू टू अ कस्टमर फॉर टैक्सेबल सप्लाई अगेंस्ट इनवॉइस डेटेड 1 दिसंबर 2021। सर जी ये 7- में गारमेंट्स विड्रॉन बाय ओनर ड्यूरिंग जून 2022। सर जी मुझे आप एक बात बताएं,
आपने क्रेडिट नोट 15 जून को इशू किया है, आपने चीजें खरीदी थी, चीजें बेची थी 1 दिसंबर को। दिसंबर के कैलकुलेटर पकड़ना जरा, दिसंबर के 31 दिन, जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 28 दिन, मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31, 28, 30, 31, 30, 31। सर जी बताइएगा 1 और 182 तो अभी हो गया, अभी जून के भी 15 दिन है, 15 दिन जून के भी डालोगे तो कितने हो जाएंगे? 197। हम क्या 197 डेज के बाद क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं? सर जी अगर इनपुट होता तो महीने देखते। समझ आ रही है? सर ये क्रेडिट नोट है, 197 डेज के बाद आप क्रेडिट नोट नहीं इशू कर सकते। आपने क्रेडिट नोट कब इशू करना है? 180। सर जी मेरी बात पिक कर गए हैं? ये बात थी यहां पर। हाँ भाई आगे चलते हैं। गारमेंट्स खुद इस्तेमाल कर लिए। सर जी पुट टू प्राइवेट यूज, सप्लाई, सप्लाई होगा तो आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। नोट नंबर 1 देखो, वो कहता है सप्लाई के अंदर 50 मिलियन की एक्सपोर्ट भी शामिल है। नोट नंबर 2 देखो, वो कहता है नोट 44 मिलियन की जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सेल्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 44 मिलियन। इसके हवाले से क्या है? फर्दर टैक्स लगेगा, लेकिन वो 44 पे नहीं लगेगा, 20% लेस करने के बाद लगेगा। लो सर कहता है आपको नोट नंबर 3 में वो कहता है क्रेडिट नोट के लिए आपको कलेक्टर ने एक्सटेंशन नहीं दी। सर आपने पढ़ा हुआ 180 दिन है, मजीद 180 दिन की एक्सटेंशन, लेकिन यहां पर वो कहता है एक्सटेंशन नहीं मिली। अगर वो चुप रहता तो भी हम एज्यूम करते कि एक्सटेंशन नहीं मिली। ये सवाल का नाम है जाहिद। सर कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल। टैक्स पीरियड क्या है? करें सर, मेरे साथ रहो यार। अब मैं शुरू करने लगा हूं। वर्किंग नंबर 1 आउटपुट टैक्स। जी सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन 180 में से 50 एक्सपोर्ट है, यही लिखा है ना उसने? यहां पर 130 लिख देता हूं। सर दूसरा आ गया सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। जी ये कितना है? 44। क्रेडिट नोट का क्या लिखूं? सर जी उसने रिक्वायरमेंट में कहा है सेल टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करें। दूसरी बात भी उसने कही है, स्टेट द रीजन फॉर इग्नोरिंग द ट्रांजैक्शन। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन इग्नोर कर रहे हैं तो इसका रीजन भी बताएं। इसका मतलब है ये क्रेडिट नोट में हम खुद से वर्किंग कर रहे हैं, हम उसकी वर्किंग उठा ही नहीं रहे। भैया मैंने उसकी फिगर उठाई है कोई, या उसने कहा कि टैक्सेबल सप्लाई में ये शामिल था? नहीं कहा, तो मैं कैसे ऐड बैक कर दूं? अगर वो मुझे ये कह देता ना कि ये शामिल है तो फिर तो ये होना था, वरना नहीं होना था। आपने देखा होगा वो सवालों में कहता है सप्लाईज में ये शामिल है,
तो फिर उसे रिवर्स करते हो ना, यहां पर कोई ऐसी बात है ही नहीं। सर क्रेडिट नोट यूज द आउटपुट टैक्स। यार मेरी बात समझ आ गई है? क्रेडिट नोट है तो सेल रिटर्न होती है ना, अगर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अच्छा जरा देखिएगा, उसके बाद आ गया गारमेंट्स। ये सर गारमेंट्स पुट टू पर्सनल यूज कितना है सर? टोटल कीजिएगा। अच्छा आमतौर पे मैं टोटल करता नहीं हूं, लेकिन यहां पर और कोई चीज है ही नहीं तो मैंने टोटल कर दिया। लो सर वर्किंग नंबर 2, इनपुट टैक्स। सबसे पहले क्या लिखूंगा? परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन कितना है? 140। परचेजेस डेटेड 21 दिसंबर 2021 इनएडवर्टेंटली नॉट क्लेम्ड। सर गलती से आप क्लेम कर लेंगे। परचेज इन दिसंबर कितना है सर? गैस बिल इन कैश, यूटिलिटी है ना, पता है आपको 50,000 से ज्यादा की पेमेंट कैश में हो तो अलाउ नहीं होती सर, इनपुट नहीं। लेकिन ये क्या है? ये उस रूल की एक्सेप्शन है। या मेरी बात पता चल गई है? 2 भी लिख देंगे। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल as e-bill is showing particulars of landlord, so no input tax is allowed। सर जी क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। ई बिल के बाद है डेबिट नोट। सर डेबिट नोट कितना है? 6 का। सर जी इसने प्लस किया हुआ है, गलत किया हुआ है, डेबिट नोट माइनस होना है। सर परचेजेस में डेबिट नोट क्या होता है? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या करेगी? लेस होगी सर। सर जी उसके बाद आ गया सेल्स टैक्स इनवॉइस ऑफ 5 अप्रैल नील। इसका देंगे नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में लिखेंगे सेल्स टैक्स is invoiced and claimed in April, so will not be claimed again on June। यार मेरी बात समझ गए हैं? सर नोट नंबर 3 भी हो गया। आगे चलता हूं और बात करता हूं प्रोविजनल सेल टैक्स। यही है ना एडजस्टमेंट? एट, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है। नोट देना है नोट नंबर 4। प्रोविंशियल sales tax relates to
प्रोविजनल सेल्स टैक्स किससे रिलेट करता है? टू जीरो रेटेड सप्लाईज only, so it will not be included in common input tax. भैया मेरी बात पिक कर गए हो? लो सर, नोट नंबर 4 आ गए। 4 नंबर का नोट था, चीजें लिखे बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। एडवांस, इसको भी इग्नोर करना है। नोट नंबर 5 सर, नोट नंबर 5 में इनपुट टैक्स इज क्लेम्ड ऑन सप्लाई that is after the delivery of goods, after the delivery of goods and issuance of invoice। यार ये कोर कॉन्सेप्ट है। इनपुट क्लेम कब करना है? गुड्स डिलीवर हो गई या नहीं सप्लाई हो गई और इनवॉइस इशू हो गई। सर जी, नोट नंबर 5 ये था। नोट नंबर 5 आ गया। अब मेरी बात करो इस पर, ये क्लियर कट। अब तो और कुछ नहीं है, आगे आ गया इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी। वर्किंग नंबर 3 कितनी है सर? इनपुट टैक्स है, सॉरी, इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट आएगा 20 का 18%। कितना बनेगा? 3.6 मिलियन। ये वर्किंग नंबर 3 है। अब आ गया वर्किंग नंबर 4। वर्किंग नंबर 4 किसकी होती है? अपोर्शनमेंट। वर्किंग नंबर 4 किसकी होती है? अपोर्शनमेंट की। वर्किंग नंबर 4 होती है अपोर्शनमेंट। सर जी, सबसे पहले हम लिखेंगे टैक्सेबल और जीरो रेटेड, ये दो ही है ना। सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई बताइए जी, वैल्यू ऑफ सप्लाई बताइए। टैक्सेबल की कितनी है? 178 है और जीरो रेटेड 50, तो टोटल कितना हो गया? 228। सर जी, इनपुट टैक्स सर जी 146 टोटल बन रहे हैं। तो टैक्स एट द रेट ऑफ 18% बताइए। 26.8। तो भैया 26.28 कॉमन है, इसको पोर्शन करो। 178 डिवाइडेड बाय 228 जी 20.52 और 50 डिवाइड बाय 228 मल्टीप्लाई बाय 26.28 जी बताइएगा। 5.76। सर जी, वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गया, इनपुट टैक्स आ गया। आगे चलते हैं। आगे क्या है? पीपीई कितना है सर? 3.6। 178 डिवाइडेड बाय 228 मल्टीप्लाई बाय 3.6 जी भाई 2.81। 5.76 डिवाइड
6.28 मल्टीप्लाई बाय 3.6 0.7। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा, गेम ओवर हो गई है, सारा कुछ कर दिया है, अब सिर्फ क्या रह गया, प्लेसमेंट रह गई है। आउटपुट टैक्स कितना होगा, 178 का सेल्स टैक्स निकालिए 18% पे, 32.04। उसके बाद आ जाएगा हमारा इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स होगा लोअर ऑफ, ब्रॉड फॉरवर्ड तो गिवन ही नहीं है, फॉर द पीरियड बता दीजिए 20.52, इन दोनों को जमा करेंगे तो 20.52 आएगा। 90% ऑफ आउटपुट लेंगे तो 32.04 का, जी भाई 28.84। इन दोनों में से कौन सा, जैसे ही मैंने ये लिखा ज़हन में पहली बात क्या आई, कैरिड फॉरवर्ड। लो सर ये मैंने यहां पर प्लेस कर दिया। इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट कितना लिखूं, 2.81। सर जी अब 32 और 2 निकालें, आंसर प्लस ही आ रहा है, फर्दर टैक्स ऊपर आएगा। वो कहता है, ये देखना, वो कहता है 44 अनरजिस्टर्ड को बेचे हैं जिसमें से 20% एंड कंज्यूमर थे। सर एंड कंज्यूमर पर तो इनपुट टैक्स, एंड कंज्यूमर पर तो फर्दर टैक्स, यानी मैं शॉर्टकट में ये लिख सकता हूं 44 के 80% का 3%, जी 1.06 कर देता हूं भाई। सर जी बता दीजिए मुझे सेल्स टैक्स पेबल 9.77। सर जी 9.77 आ गया। अब उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, एक्सपोर्ट। यार एक्सपोर्ट रिफंडेबल इतना सीधा नहीं है, आमतौर पे तो हम बस इन दो फिगर्स को लिख लेते थे, 5.76 प्लस 0.79। लेकिन एक चीज और है, क्या सर जी, ये देखो, ये जो प्रोविजनल सेल्स टैक्स था ये कितना था, 13% किस अमाउंट पे, जरा निकालें टोटल कितना बना, 5.76 प्लस 0.79 प्लस 8 का 13%, जी भाई 7.59।